Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, which is Dual Classes. Once more, I am present before you with another video. Once more, you are most welcome into Dual Classes. Today, we will learn how to change assertive sentence into direct speech. फिर भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूँ उदय, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्टेटमेंट में कैसे हम चेंज करें। बेसिक रूल जो हमने लिखाया था, आपको डिक्टेट किया था इसी चैनल पर, वो सब अच्छे से रिवाइज कर लें, टेंस का रिवीजन कर लें, सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। सेंटेंस देते हैं पहला हम, ही said to me, I am reading my book. I am reading my book. ये सेंटेंस है, इसे ऑब्जर्व करना है डायरेक्ट स्पीच में। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर said to, यहाँ I am reading my book। बताया था हमने असर्टिव सेंटेंस क्या था, जो सेंटेंस S प्लस B प्लस O के फॉर्म पर होता है। I क्या है, सब्जेक्ट है, रीडिंग क्या है, वर्ब है, और माई बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस यानी वर्ड लिया है। अब हमारा रूल यहाँ शुरू होगा, देखना होगा ये सेंटेंस कैसा है। जैसे मैंने पहले बताया है, ये असर्टिव सेंटेंस है, और उसके बाद ये देखना है कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड या सेड टू पास्ट टेंस में है कि नहीं। पास्ट टेंस में सेड तो होता ही, पता ही सबको। इसके बाद फिर देखना है मी मीन्स ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यहाँ पर यानी रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद कोई वर्ड आया है कि नहीं। वर्ड मतलब नाउन या प्रोनाउन आया है कि नहीं। यदि आया है समझना कि वो ऑब्जेक्ट है। मी, हिम, हर, यू, देम, अस, है ना। ऐसा कोई वर्ड अगर यहाँ पर आया समझना कि ऑब्जेक्ट उसमें है। अब यहाँ पर अगला रूल शुरू होता है। सबसे पहला रूल ये है कि हम इसको हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो, सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। किसको? सेड या सेड टू। क्या लिखते हैं? टोल्ड। क्या लिखते हैं? टोल्ड कॉमन वर्ब है जो कि लिखी जाती है। कभी कभी एडेड भी होता है, कभी कभी एडेड सॉरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें टोल्ड लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। यदि ऑब्जेक्ट ना होता तो हम सेड को सेड ही रखते या टोल्ड ना करते। यहाँ पर हमने लिखा टोल्ड, तो ही हो गया। यहाँ टोल्ड या मी में कोई चेंज नहीं। यहाँ दीजिए ही में कोई चेंज नहीं, और यहाँ मी में कोई चेंज कहाँ पर हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब में। कहाँ पर चेंज? रिपोर्टिंग वर्ब में। अंडरस्टैंड? ये था आपका शुरुआत का स्टेप। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सिंगल कॉमा दिख रहा है आपको, यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा से होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा। इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा 69 का शेप होता है। 2 बार 69, समझिए, 2 रूप में यहाँ पर लिखा होता है। 2 बार आया इसीलिए इसको डबल, डबल मीन्स 2, तब 2 चिन्ह आया है इस तरह का, इसे लिए कहते हैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंगल कॉमा हम हटाएंगे, और उसी साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमास भी हम हटाएंगे। ठीक? हटा करके अब हम यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगाएंगे। यहाँ कंजंक्शन दैट लग गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, अर्थात ये शुरुआत अच्छी हुई तो आधा काम हो गया। मतलब ये हुआ कि आप अच्छे से शुरुआत करें। तो जाइए के बाद वीडियो देखिए शुरू से अंत तक। यदि आपको बनना है मास्टर, यदि आपको बनना है चैंपियन, यदि आपको बनना है विनर, ठीक, तो आप इसको अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। तो यहाँ तक हो गया, ही टोल्ड मी दैट, सिंगल कॉमा हटा और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया। इसके बाद में क्या कर रहा है? आगे पहुंच गए हम, मतलब ये सारा रास्ता साफ, आगे पहुंचे। क्या मिला? आई का पूछे भैया कौन सा पर्सन आपका, तो क्या कहता है? वो फर्स्ट पर्सन। क्या पर्सन है? आई मीन्स फर्स्ट पर्सन। ध्यान दीजिएगा, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ, ये सारे फर्स्ट पर्सन के वर्ड हुआ करते हैं। तो रूल क्या कहते हैं? यहाँ पर रूल शुरू हो गया आपका जो है पर्सन चेंज। क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आई जो है ये जाएगा यहाँ पर ही के पास, अर्थात इनकी बॉडी ट्रांसफर होगी, इनकी बॉडी में ही यानी यहाँ पर हो गया
ही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही होगा, हिम नहीं हो सकता, हिस नहीं हो सकता, हिम नहीं हो सकता, जब भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको देखना है। इनकी होती है सोल, इनकी होती है बॉडी। बॉडी के रूप में दिखेगा ऐसा, लेकिन कार्य करेगा। इसका क्या काम कर रहा है? आई भी सब्जेक्ट, इसलिए आई वो सब्जेक्ट हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई जो है कैपिटल से, यहाँ ही जो है स्मॉल से लिखा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आई के साथ एंड है, के साथ इज होगा, के साथ इज होगा। ओके, समझ में आ गया होगा? यहाँ पर के साथ इस लगा। सही कह सकते हैं कि सही है? नहीं भैया, सही बिल्कुल नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग को यहाँ पर पास्ट टेंस में, इसलिए रूल यहाँ पर हो गया टेंस का शुरू। रिपोर्टिंग को यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्टेज में आगे वर्ब का टेंस बदलता है। अर्थात अगर इज है हमारा तो बाद में चेंज होता है, या यूं कह लो यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, यानी वर्ब के साथ वर्ब की इंफॉर्म। तो ही के साथ क्या लगेगा? इसका हो जाएगा वर्स। ध्यान दीजिएगा, है ना? अगर यहाँ पर मान लो सेट ना होता, शेष होता, या कुछ ऐसा होता जो प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता, तो यहाँ पर इसका इज ही रहता। ही वाज कर दिया इतना। अब रीडिंग, इसमें कोई चीज नहीं, रीडिंग। फिर माई फर्स्ट पर्सन कहाँ गया? फिर यहाँ पर आया। जितने फर्स्ट पर्सन के सारे यहाँ पर आए। कई बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। मान लो अगर आई को तो चेंज किया, अगर हम आई को चेंज नहीं करेंगे तो फिर से सुन लीजिए, कोई भी फर्स्ट पर्सन का वर्ड यहाँ पर आया हो, जब भी जाए कहां पर जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पास। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा माई। माई हुआ, लेकिन माई का बदलेगा किसके अनुसार? देखिए अनुसार हो जाएगा हिज, पैसिव केस। अब बुक में कोई चेंज नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप, इसलिए पूरा चेंज हुआ। ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग हिज बुक। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से नोट करिए। हमने इस सेंटेंस में देखा कि जब फर्स्ट पर्सन का वर्ड आया हो तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बदले में क्या रूल अप्लाई करते हैं, कैसे चेंज होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये था आपका पहला सेंटेंस। लेते हैं हम दूसरा सेंटेंस, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और इसको नोट करिए। नोट कर लिए होंगे? चलिए लिखते हैं सेंटेंस। आई सेड टू him, you wrote a letter, अब लगाएंगे यहाँ पर yesterday। क्या बना? You wrote a letter yesterday। ये सेंटेंस है, सुनिए सेंटेंस क्या लिखा हमने? You wrote a letter yesterday। ध्यान दीजिएगा, आ है, अब इस ए, लेटर L-E-T-T-E-R, लेटर मींस पत्र। You wrote a letter yesterday। क्लियर? अब चलते हैं फिर रूल शुरू करते हैं। ध्यान देना, पहले यहाँ देखना है रिपोर्टिंग स्टीज में वो सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस कैसा है? असर्टिव सेंटेंस। क्यों? देखिए, यू क्या है? सब्जेक्ट, रोड क्या है? वर्ब, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट, एसवीओ हो गया। और यस्टरडे अदर वर्ड में आ सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है, यहाँ लास्ट में स्टॉप है। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। जो सेंटेंस एस प्लस वी प्लस ओ के फॉर्म पर सामान्य तौर से होता है तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? और लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप आता है। चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ देखना पहली बार सेंटेंस कैसा? सेंटेंस असर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखना है इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। कौन सा टेंस यूज हुआ भाई? बताइए। रोड कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बी सेकंड मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं रिपोर्टिंग पर पास्ट में है नहीं, स्टेट टू इज ऑलरेडी इन द पास्ट टेंस। फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो सारी बातें लागू होते हुए, ध्यान देते हुए अब हम आगे चलते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे सेड या सेड टू, यहाँ लगाएंगे टोल्ड। टोल्ड, सॉरी यहाँ लिखा है हिम, हमने बताया है यहाँ कोई चीज नहीं, हिम का हिम, आई का आई आने दीजिए। ठीक, आगे चलिए। थोड़ा सा आगे, पत्थर मिला, छोटा पत्थर मिल गया, बड़ा पत्थर मिल गया। दो पत्थर, छोटा पत्थर गायब, गायब कर दिया। गेट आउट। बहुत बनते हैं बाधा करने वाले, डाल दिया इसको। फिर आगे चलते हैं। अरे भैया, डबल स्टोन्स, दो पत्थर। देखिए, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, सारे पत्थर गायब। सारे पत्थर भगा दीजिए, सबको बाई कहिए, जितनी बाधा, जितनी रुकावट, सबको खत्म। यानी कि सिंगल स्टॉप कामा एंड डबल कामास आर रिमूव्ड, हटा दीजिए। और फिर इसके बाद भैया नदी पड़ेगी तो क्या करोगे भैया?
अगर नदी पड़ेगी आगे और आगे गहरा पानी है तो कैसी पार हो नदी, क्या करोगे? कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो भाई जो है तैर के जाएंगे। अरे भाई ठंड का मौसम, तैर के जाओगे पागल, उसी में हालत खराब हो जाएगी। कुछ कहते हैं नहीं नहीं हम तो जो है नाव से चले जाएंगे, नाव भी थोड़ी जो है ठीक नहीं है। फिर कुछ कहते हैं नहीं हम तो जो है पुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुल। तो ब्रिज बना लीजिए भैया, ब्रिज बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी के भी काम आएगा। एक बार पुल बन गया तो आप गए, आपके बेटे गए, बेटे के बेटे गए, ब्ला 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 सारे गए, इसलिए पुल बनाना बेटर है। तो पुल का काम कौन करता है? पुल का काम करता है कंजंक्शन दैट। ये बन गया हमारा पुल। अब इस पुल पर सवार होकर हम पहुंचे कहाँ? नदी को पार करके। कहाँ पहुंचे? बाबू के पास। इसे पूछा हु आर यू? इन्होंने कहा इट इज यू, मीनिंग पूछा आपने भैया यू मतलब क्या वजह रही आपकी है? कहा हम सेकंड पर्सन के हैं। क्या है? सेकंड पर्सन है। तुमने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा सेकंड पर्सन है आप? हाँ तो काम करिए भैया आपको बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा? पूछो क्यों? तू कहते हमारे साथ चलना है ना, हमारे साथ चलोगे तो बदलना होगा, नहीं बदलोगे तो टूट जाओगे, इसीलिए बदलो। अब कहते हैं कैसे बदलना होगा? हमने कहा देखो भाई यू मीन सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात ये बाबू कहाँ जाएंगे? हिम यानी दादा के पास। यू कहाँ गए? हिम के पास। अर्थात यू के अनुसार सेकंड पर्सन कहाँ गया? हिम के पास, यानी ये हो जाएगा ही। ध्यान दीजिए इनकी पर ट्रांसफर हिम की बॉडी में, इसलिए ही हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ यू का क्या केस है? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट, इसलिए ही भी सब्जेक्ट में ही लिखा जाएगा। यहाँ हिम नहीं करना, यहाँ हिज नहीं करना, यहाँ जब भी होगा ही होगा। समझ आया होगा? ही कर दिया। अब आया अगला वर्ड है रोड। क्या है? रोड। रोड मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अभी मैंने बताया था, यदि सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्वतंत्र रूप से आया हो तो समझना कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, है ना? कहती है डिड। डिड चेंज होता है किसमें? हेड में। किसमें चेंज होता है? हेड में। यूं कह लो कि डिड मींस पास्ट इंडेफिनिट चेंजिंग टू हेड मींस पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर डिड नहीं रहा है, अरे सर इसमें डिड तो है नहीं, कमाल कर रहे हैं आप, बिना डिड का डिड ला रहे? नहीं भैया, चाहे डिड लिखो चाहे वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर दो, बात एक ही हो जाएगी। तो इसकी पहचान क्या है पास्ट मिनट की? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या तो डिड आया होगा। इसमें डिड आया नहीं है इसलिए और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। इसमें चेंज होगा हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट। तो चेंज करो, रोड का हो जाएगा हैड रिटर्न। हैड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न। हैड रिटर्न। क्लियर? अब इस लेटर में कोई चेंज नहीं, यहां हो जाएगा आ लेटर। आ लेटर स्टार्टिंग करते हैं द प्रीवियस डे, यहां जाएगा द प्रीवियस डे। इसमें आपके सारे लग गए, लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना? आई टोल्ड हिम दैट ही हैड रिटर्न अ लेटर द प्रीवियस डे। क्लियर? जल्दी से नोट करिए। सो वेलकम बैक। नोट कर लिए होंगे आप लोग। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड रिटन अ लेटर द प्रीवियस डे। ये था आपका सेकंड सेंटेंस, हमने लिया था सेकंड पर्सन। क्या लिया था? सेकंड पर्सन। क्लियर? अब हम लेते हैं अगला यानी थर्ड पर्सन का एक सेंटेंस लेते हैं। कैसे भाई? सेंटेंस ऑफ थर्ड पर्सन। चलिए अब इसको पढ़ेगा लिखा। चलिए टाइम मत इसी में कर लीजिए। तीसरा सेंटेंस है You said. You said. He will sing a song. ये सेंटेंस है। You said he will sing a song. हो गया? लिखिए जल्दी से। यहां पर कर लीजिए You will sing a song। यहां कर दीजिए now। You will sing a song now। ठीक? और क्लियर होंगे। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टिंग में पास्ट में है। रिपोर्ट पास्ट में है
यहाँ देखते हैं रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, तो हमने बताया सेंटेंस कैसा है, असर्टिव। क्यों कि क्या है सब्जेक्ट, विल क्या है वर्ब, सिंग ए सॉन्ग, ये दोनों मिला के वर्ब है, ये V1 कह सकते हैं, ये V2 हो गया। V2 मतलब ये हो गया मेन वर्ब यानी MEV मेन वर्ब, ये हो गया HV यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब। यू विल सिंग ये सॉन्ग क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और नाउ क्या हो गया OW अदर वर्ड। ठीक, ये क्रम कर दिया, स्टार्ट में स्टॉप आया। कैसा सेंटेंस है assertive sentence। Yes my dear friend, this is assertive sentence, and now we know how to change assertive sentence to indirect speech. Clear? So let me tell you that to change assertive sentence, first of all you must have the identification of the assertive sentence, that is on SVO form. You clarify it, then you see what tense have you used here in the reported speech. So here it is future indefinite. Clear? Again we see here whether the reporting verb is in the past tense order. So it is said what is what? Past tense. There is past tense. Again we see if there is object of the object to the verb said or not, meaning object is come or not. So definitely there is no object. There is no object. Clear? Now rule starts from here. We first of all see here, if there is object we remove said or said to and write in its place what? Told. Clear? But if there is no object we don't change, meaning it is as it is. Clear? Then we go ahead, we have single inverted comma, single comma and double inverted comma. Both are removed, both are taken out, and we have what? We have conjunction that after that. Okay? We remove single comma and double inverted commas and write conjunction that. Clear? And again we go ahead, after that we now meet he. He is what? Third person. He is what? Third person. We see here what person is come here. According to the person we have the rule, meaning person change. If the subject or the word here, that is first person, we change according to subject of the reporting verb. If there is object, if there is second person, we change according to the object of the reporting verb. And however, if there is third person, we don't change, meaning it is written as it is. So don't change third person. Third person means he, she, it, Ram, boy, girl, they, them, their, he, him, his, she, her, it, Ram, boy, girl, Gita, Mamta, Chinky, Pinky, Tinky, Chinky, Pinky, Tinky. तो ये सारे के सारे वर्ड थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर ये कभी आ गए तो उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम हटाएंगे सेड टू नहीं हटाएंगे। क्यों हटाएंगे भाई? क्योंकि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ जाएगा यू सेड। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, ये हटेगा, दोनों हटेंगे, कंजंक्शन दैट। क्या हटा भाई? सिंगल कामा और इधर डबल इन्वर्टेड कामास, दोनों हट गए। अब हम ही सेड दैट। अब यहाँ पर क्या मिला आपको? ही। कौन सा प्रश्न मिला? इनको हटा के हमने दैट लगाया ना, किसको? सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के हमने दैट लगाया। अब यहाँ देखिए ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। कितने चेंज होगा? अरे सरकार नो चेंज, क्यों बदलेंगे इसको? हमने बताया कि थर्ड चेंज ही नहीं होता, इसलिए इसको हम जब क्यों लिखेंगे ही, बिल्कुल चेंज नहीं। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही का एच कैपिटल, यहाँ ही का एच स्मॉल से होगा। क्लियर? ही विल जो कहा जाता है वुड, यहाँ करेंगे वुड। क्यों भाई? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ही वुड सिंग में कोई चेंज नहीं, अ सॉन्ग नाउ हो जाता है देन, और लास्ट में स्टॉप। तो क्या बना? यू सेड दैट ही वुड सिंग ए सॉन्ग देन, लास्ट में आएगा यहाँ पर फुल स्टॉप। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये था आपका तीनों क्वेश्चन में आपको यहां समझाया जो है कैसे बदले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये विशेषकर हमने फोकस किया पर्सन चेंज, और समझने में क्लियर किया। क्या चीज क्लियर किया भाई? हमने क्लियर किया आपका असर्टिव सेंटेंस कैसे हम बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जल्दी से नोट करिए, अगर नहीं लिए कॉपी किताब तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं लेना कोई बात नहीं, लिख लीजिए, कुछ तो करिए, करना जरूर है। ओके, नोट करिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं और आगे देखेंगे हम कैसे, मतलब होमवर्क देते हैं आपको। तो लिए होंगे अभी ये होमवर्क।
मिटा दें, यस। जैसे हमने कह रखा है कि भाई हम होमवर्क देते हैं तो ज्यादा नहीं, हमको आपको 5 सेंटेंस देते हैं चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। आपको क्या रहेगा आज का, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। हम बदलेंगे इसे कैसे, इसे आप देखेंगे। चलिए सेंटेंस पहला है, देखिए होमवर्क में, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, पहला सेंटेंस, आई सेड टू यू आई एम सिंगिंग a song today. Sentence 2, you said to her she can play cricket. आपका हो गया तीसरा सेंटेंस, he said to him I am very busy today. ये हो गया। फिर चौथा सेंटेंस, she said to me, she said to me, she said to me, you will help me tomorrow. ये हो गया। के बाद पांचवा सेंटेंस, आई सेड शी बीट द बॉय यस्टरडे। ये हो गया आपका आज के 5 सेंटेंसेस एज ए होमवर्क। ठीक, इस वजह लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसको अगर चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पर, वही हमारा नंबर जो है, क्या नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर, वही हमारा नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्या है, 8953063755। क्लियर? इसे आप लोग इसी नंबर पर स्क्रैच करने के बाद भेज दीजिएगा। क्लियर? और विशेषकर सेंट जेवियर्स के बच्चे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी क्लास के हों, चाहे 9th के हों, चाहे 10th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों, चाहे 6th के हों, चाहे 7th के हों, आप यदि हमारी वीडियो देख रहे हों, इस चैप्टर को हमने क्लास में पढ़ाया है और उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज है, आप इसको करिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको भेज दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप चाहें तो भेज दें, है ना। और यदि कोई दिक्कत कहीं पर है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और बराबर हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहें और एक्सरसाइज जब भी दी जाती है उसे समय समय पर करते रहें और व्हाट्सएप पर भेज दिया करें। क्लियर? सो एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप दैट you better understand my points that I clarified today, that I explained today, and now it's time to say goodbye. But before saying you goodbye, I would like to say you just keep on practicing more and more. There's no shortcut way to success. So
Hope that you of course like my video. So definitely you subscribe, like, share and comment. Okay, and until I make and upload some new video, you keep on enjoying your life, laughing, smiling and practicing more and more. So now, thank you very much for watching my video, for watching this video, and now bye bye, see you, take care.